अस्सलाम वालेकुम। आज ये लेक्चर मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बन गई थी साउंड की। इस वजह से उसकी जगह मैं दोबारा लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। बहरहाल इसमें उसने रेडिकल एक्सप्रेशन के बारे में बताया कि रेडिकल एक्सप्रेशन कैसे हम लिख सकते हैं या उसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं। यानी इसमें जो nth रूट ऑफ ए है वो बेसिकली nth रूट का मतलब है ये n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो किस पे है, एक स्क्वायर रूट के ऊपर है। रेडिकल क्या है? बेसिकली रेडिकल एक स्क्वायर रूट है और n उसका इंडेक्स रेडिकल है। ये बात ज़हन में बिठा लो कि इंडेक्स जो है ना ऑफ रेडिकल क्या चीज़ है, वो n है। n की जगह पे 3 भी आ सकता है, कुछ कोई भी नंबर आ सकता है। इंटीजर है, उसने मेंशन किया हुआ है स्टार्टिंग में भी। और हम जो पावर होती है यानी सॉरी रेडिकल इंडेक्स है उसको हम पावर की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं 1/n की फॉर्म। यहाँ पे जो लॉज रेडिकल के मेंशन किए गए हैं वो कुछ इस तरह है कि उसने कहा अगर एक ही स्क्वायर रूट दो नंबर्स के ऊपर हो तो सेपरेट करके भी लिखे जा सकते हैं। इसी तरह डिवाइड हो रहे हो तो उनको भी सेपरेट किया जा सकता है, या सेपरेट हो तो उनको इकट्ठा किया जा सकता है। रेडिकल इंडेक्स एक जैसा होना चाहिए, बस यही जरूरी चीज़ है दोनों में। अगर पावर्स लगी हुई है तो रेडिकल अंदर जा सकता है पावर के, या पावर के अंदर है तो बाहर आ सकता है। ये एक्सप्रेशन हम उसमें कहता है पावर रूल में लगाया लिखा जाए तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि उसको पावर्स के फॉर्म में लिख दो सिंबल की बजाय, और n को n से कैंसिल कर दो, बकाया जो बचेगा वो लिख देना। अब उसने कहा ये लॉ ऑफ इंडाइसिस का मतलब है कि जनाब साहब बेसिस सेम है इनकी, तो इसका मतलब पावर्स ऐड होंगी जैसे n प्लस n। यहाँ पावर ऐड हो रही है तो उनको सेपरेट करके लिखा जा सकता है और होगा मल्टीप्लाई नंबर, प्लस माइनस नहीं होगा। इसी तरह कहता है एक पावर दो नंबर्स के ऊपर हो तो उसको अलग अलग नंबर दोनों नंबरों पे की पावर में जाएगी, और अगर डिवाइड हो रही हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाने के बाद नोमिनेटर में जाने के बाद क्या होगा, उसकी माइनस साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाना है। अब यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे कहता है अगर m के बाहर n पावर लगी हुई है तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी सूरत में। इसमें तो प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई उसको करेंगे जब ब्रैकेट्स लगी होंगी। एक पावर दो नंबर्स पे हो जो डिवाइड हो रहे हैं तो उनको सेपरेट करके लिखा जा सकता है। अगर पावर 0 हो जाए तो 1 के इक्वल है। ये उसने एग्जांपल दे दिया आगे। कहता है 16, पहले 16 के तो फैक्टर बना लो, वो आ जाएंगे 2 की पावर 4, वो यहाँ पे मेंशन है। दूसरी तरफ जो पावर है 1/4 उसको हमने 16 से, x की पावर 4 से, y की पावर 8 से सबसे सेपरेट करके मेंशन करना है। तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे और फिर कैंसिलेशन कर छोड़ी, जैसे 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 से कैंसिल हो गया। 4 के टेबल में 8 का आता है, 2 पे आता है, वो यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो चीज़ें बची हैं वो रिमेनिंग वो यहाँ पे लिख दी है सारी की सारी। 2x², ये आंसर आ गया हमारा। रूल्स कौन से इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं उसने कि ये रूल्स इस्तेमाल करने के बाद ये आंसर निकाल दिया। बाकी दोनों एग्जाम्पल एक जैसी हैं। सो इसमें पावर जो सी है वो नेगेटिव साइन के साथ है, लिहाजा ये डिवाइड होकर लिखी जाएगी। जब पावर ऊपर से नीचे आती है तो पॉजिटिव में बदल जाती है, अगर ऊपर नेगेटिव हो तो। ये नहीं कि हर पावर जो से नीचे आ गया पॉजिटिव में बदल जाएगी। अब क्या है कि इसके 64 का हम फैक्टर बनाते हैं 4 के हिसाब से, तो वो 3 की पावर 4 बनता है। कैंसिलेशन हो गई इसकी, 4 की पावर 4 इसके बाद 256 के बराबर है। ये आगे अगला रैशनलाइजेशन में तरीक़ेकार जो इस्तेमाल होता है वो डिनोमिनेटर में से अगर पॉजिटिव वैल्यू है सेंटर में तो माइनस करके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखे जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस ना पड़ता है। यहाँ पे प्लस का सिंबल आना चाहिए था, वो नहीं लिखा हुआ, डाल दिया है बाहर। इसके जो नीचे वैल्यू है ये बेसिकली इस पे तो फार्मूला लगेगा, और जो ऊपर वैल्यू है
ये 3 से मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट के साथ, जैसे उसने नीचे अगले स्टेप में मेंशन कर दिया है। अब नीचे जो फार्मूला लगाया उसके मुताबिक पहले का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर आएगा और दूसरे का स्क्वायर √2 का स्क्वायर आएगा, सेंटर में माइनस आ जाएगा। ये चीज़ें दोनों उसने लिख दी हुई हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वो क्या है 5 - 2 रह जाएगा और वो वैल्यू आ गई, लिख के 3 आ गई, 3 से कैंसिल हो गया और इस तरह ये रैशनलाइज हो गया। सेम प्रोसीजर जो उनसे ना ये इसकी पार्ट 2 एग्जाम्पल में है। और इस तरह हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया। शुक्रिया।